नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शकों में इस वक्त की बड़ी खबर 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम से पहले एग्जिट पोल को लेकर है। दरअसल 18 से 22 राउंड में होंगी वोटों की गिनती। दौसा और खींवसर के नतीजों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल राजस्थान में उपचुनाव पिछले दिनों हुआ था, लेकिन इस उपचुनाव के बीच कई ऐसे परिणाम भी देखने को मिलेंगे जो चौंका देंगे। इस परिणाम से पहले फलोदी सट्टे बाजार ने भविष्यवाणी कर दी है, हालांकि भाव भी जारी कर दिए हैं। हम बात करेंगे राजनीतिक एक्सपर्ट का क्या मानना है। दरअसल राजस्थान के उपचुनाव में कल तय होगी 69 उम्मीदवारों की किस्मत। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान हुआ था। राजस्थान के झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा जो सबसे प्रसिद्ध सीट है, खींवसर, सौरासी, सलूंबर और रामगढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं। इस 7 सीटों में 2023 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट सलूंबर सीट थी। राजनीतिक एक्सपर्ट नारायण बारेट के मुताबिक मुख्य चुनाव के मुकाबले में 7 में से 6 सीटों पर कम वोटिंग हुई। माना जाता है कि कम वोटिंग का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है, लेकिन इस बार समीकरण इतने उलझे हुए हैं कि यह बात खरी उतरती नहीं दिख रही है। वहीं वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ महेश शर्मा ने बताया कि यह कहना भी मुश्किल है कि पिछले उपचुनाव के जैसे कांग्रेस इस उपचुनाव में भी एक तरफा प्रदर्शन कर पाएगी। बीजेपी का प्रदर्शन इस उपचुनाव में सुधरने की संभावना है और कांग्रेस कुछ सीटें गंवाएंगी। कौन सी वे सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और कौन सी वे सीटें हैं जो भाजपा हासिल करती हुई नजर आ रही हैं, उस पर भी नजर डालेंगे। जब सत्ता में थी बीजेपी, फिर भी उपचुनाव वाली 8 में से 6 सीटें हारी। दरअसल बात पिछले दिनों की करें, यानी 2013 से लेकर 2024 के बीच की 8 सीटों के उपचुनाव हुए थे, तब बीजेपी सरकार सत्ता में थी, फिर भी बीजेपी 2 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने 5 बार कब्जा जमाया। तो ऐसे में इस बार 7 सीटों पर उपचुनाव है, इसके हिसाब से क्या आकलन कह रहे हैं। परिणाम से पहले फलोदी सट्टे बाजार ने की बड़ी भविष्यवाणी। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद परिणाम से पहले और रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल फलोदी सट्टे बाजार की ताजा आकलन के हिसाब से राजस्थान की दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू, खींवसर और सलूंबर सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिनके भाव बराबरी हैं। वहीं रामगढ़ सीट कांग्रेस और सौरासी सीट बाप पार्टी के खाते में जा सकती हैं। हालांकि इस आकलन का हम समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन जो भविष्यवाणी हुई है उस पर नजर डालते हैं। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों पर विश्वास रहा है। दरअसल फलोदी सट्टे बाजार का आकलन झुंझुनू सीट को लेकर है कि यहां पर बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है, तो सलूंबर सीट पर बीजेपी की जीत का दावा है। तो वहीं खींवसर पर यहां पर टक्कर वाली सीट मानी जा रही है। खासतौर पर बीजेपी और आरएलपी के बीच में जीत का दावा चल रहा है, लेकिन आरएलपी की कनिका बेनीवाल है, वो प्रत्याशी आज भी आगे नजर आ रही है। रामगढ़ में कांग्रेस की जीत का दावा, देवली उनियारा में बीजेपी की जीत का दावा, दौसा में बीजेपी की जीत का दावा, वहीं सौरासी में बीएपी की जीत का दावा किया जा रहा है। गौरतलब है कि फलोदी सट्टा बाजार के आकलन की माने तो 7 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में केवल 1 सीट मिलती हुई दिख रही है, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने का दावा किया जा रहा है। अगर परिणाम इसी अनुरूप आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों को नुकसान होने जा रहा है। वहीं खींवसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बड़ी टक्कर देने वाली पार्टी बीजेपी मानी जा रही है, क्योंकि इन 7 सीटों में से 4 कांग्रेस की पास थी, तो वहीं 1-1 सीट बीजेपी और आरएलपी और 1 बीएपी के पास थी। 4 पर त्रिकोणीय और 3 पर सीधी टक्कर मानी जा रही है। राजस्थान में 4 सीटों पर त्रिकोणीय और 3 पर बीजेपी तथा कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। तो आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं? राजस्थान में इन 7 उपचुनाव वाली सीटों में से सबसे ज्यादा किस पर नजर बनाए हुए हैं? कमेंट सेक्शन में उस सीट का नाम लिखकर जरूर भेजें। साथ ही खींवसर सीट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या हनुमान बेनीवाल यहाँ बाजी लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो एसवी लिखकर जरूर भेजना।